अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलर्ड इमेजेस पे रन लेंथ इनकोडिंग को अप्लाई करना। इसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों को ही हम डिस्कस कर लेंगे आज। इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने ब्लैक वाइट इमेजेस के ऊपर रन लेंथ इनकोडिंग किस तरीके से अप्लाई होती है उस चीज़ को डिस्कस किया था, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वो वाला लेक्चर लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो वाला देख लेंगे सेम टू सेम वही वर्किंग है, बस थोड़ा सा फ़र्क है RGB कंपोनेंट्स का। तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो वाला लेक्चर अगर आप लोग देख के आ रहे हैं तो ये वाला आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपको एक कलर्ड इमेज दे दी गई है जिसके अंदर ब्लैक यूज हो रहा है, ग्रीन यूज हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, रेड हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये एक इमेज आपको दे दी गई है, कलर्ड इमेज। ठीक हो गया। और इमेज हमेशा आपको 2D मैट्रिक्स की फॉर्म में दी जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारा 8x8 का मैट्रिक्स है, 8x8 का मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास चार कलर यूज हो रहे हैं, एक ब्लैक कलर यूज हो रहा है, ग्रीन कलर यूज हो रहा है, व्हाइट हो रहा है और रेड हो रहा है। ठीक हो गया। तो हमेशा जो भी कलर होता है वो हमारे तीन कॉम्पोनेंट से मिलकर बनता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक हो गया। इनकी इंटेंसिटी को हम ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कलर बन जाते हैं। यानी कि इवन कि अगर आपने ब्लैक बनाना है तो हमारे पास होता है कि उसके अंदर रेड भी जीरो होता है, ग्रीन भी जीरो होता है, ब्लू भी जीरो होता है। व्हाइट बनाना है तो तीनों की हम फुल इंटेंसिटी कर देते हैं, यानी कि 255, 255, 255। मैक्सिमम जो हमारे पास इंडस्ट्री जो लेंथ होती है ना वो 255 होती है। इंटेंसिटी भी आप कह सकते हैं। ग्रीन अगर आपने बनाना है तो ग्रीन का कॉम्पोनेंट हम 255 कर देते हैं, बाकी दोनों जीरो। रेड बनाना है तो रेड का हम 255 करते हैं, बाकी दो जीरो, यानी कि ग्रीन ब्लू जीरो हो देंगे। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाता है रेड ग्रीन ब्लू का, जिससे येलो कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, ये सारे बनते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हमारी इमेजेस के अंदर चार कलर यूज हो रहे थे, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, रेड। ठीक हो गया। और हमें ये उसने दे दिया। अगर नहीं दिया तो या हम खुद बना लेंगे, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। ब्लैक के अंदर तीनों RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू जीरो होते हैं। व्हाइट के अंदर तीनों मैक्सिमम वैल्यू पे होते हैं 255, 255। ग्रीन के अंदर जारी बात है ग्रीन वाला कॉम्पोनेंट 255 होगा, बाकी दोनों जीरो। एंड रेड के अंदर रेड वाला 255 होगा, बाकी दो जीरो। ठीक हो गया। ये हमें खुद भी याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दे देता तो ठीक है, वरना आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर येलो वगैरह का होगा तो जारी बात है वो उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब किस तरीके से हम इसके ऊपर रन लेंथ इनकोडिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था। हमने लेफ्ट मोस्ट टॉप जो होता है ना हमारा सेल, उससे स्टार्ट होना था, यानी कि ये वाला सेल होगा हमारा। इस वाले सेल से हमने स्टार्ट होना है और इस डायरेक्शन में जाना है। जब ये रोज पूरी हो जाएंगे फिर हमने नीचे वाली रो में चले जाना है। इसी लेफ्ट से स्टार्ट करना है, इस तरीके से हम नीचे जाते जाएंगे। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेल देखा ब्लैक था, ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट सेल देखा वो भी ब्लैक था, उससे नेक्स्ट सेल देखा वो था ग्रीन। यानी कि दो सेल्स जो है ना कंसेक्टिव आए हैं ब्लैक कलर के। तो 2 आप लिखेंगे 2, और साथ आप लिख सकते हैं बी, जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था। उसमें तो था ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ठीक हो गया। तो एंड पे हमने उसको इनकोड कर लिया। तो एक आसान तरीके के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, या डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ, फिर आपको आसान तरीके से मैं भी बताता हूँ। यानी कि ब्लैक था, 2 था, हमारे पास 2 सेल आए ब्लैक कलर के, तो हमने लिखा 2। ये जो 2 है ना ये बता रहा है कि कितने बार कितने मतलब के सेल्स आए, कितना काउंट है, 2 सेल आ गया। उसके बाद था हमारे पास ब्लैक कलर, ब्लैक था, तो हमने क्या करना था, हम प्रीवियस यानी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर हम लिखते थे बी और डब्ल्यू। ठीक हो गया। उसको बाद में रिप्लेस कर देते थे, क्योंकि दो कलर्स हैं तो 0-1 बिट से रिप्लेस हो गया। RGB है तो यानी कि कलर्ड इमेज है तो RGB का कॉम्बिनेशन होगा। RGB के अंदर हमारे पास 3 बिट्स हो जाएंगे, बाइनरी तो नहीं ना रहेगा। ब्लैक व्हाइट इमेज के अंदर हमारे पास 2 बिट्स होती हैं, 0 या 1। कलर्ड इमेज के अंदर हमारे पास 3 बिट्स आ जाती हैं, एक रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए। ठीक हो गया। तो हमारे पास वो है ब्लैक कलर था, ये आपने देखा ब्लैक में क्या होगा, रेड भी 0 है, ग्रीन भी 0 है, ब्लू भी 0। तो हमारे पास यानी कि 3 0 थे, तो हमने 3 0 लिख दिए। तो यानी कि ये जो आपके दो ब्लैक सेल थे ना वो आपके जो इनकोड हो गए वो हो गए 200 में। ओके हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेल देखा जो कि था ग्रीन, उससे नेक्स्ट ग्रीन, 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 यानी कि 4 सेल जो आया ना आपके पास ग्रीन आ रहे हैं। उसके बाद ब्लैक आ रहा था, यानी कि आपके पास रन होकर हुआ है 4 लेंथ है उसकी, 4 सेल्स, यानी कि 4 सेल्स हैं। और कौन से कलर के, ग्रीन कलर के। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यानी कि जिस तरीके मैंने कहा था कि 2B लिख दिया, देन आप लिख दें 4 और ग्रीन, जी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को। ओके ओके। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ये आपने लिख लिया ना, इस तरीके से आप स्ट्रिंग बना लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप जी की जगह ना इसकी वैल्यू को ये वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जी जारी बात है 3 आएंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हमारे पास था ग्रीन, तो ये जो 4 है ना ये बता रहा है कि ये जो 4 हमने लिखा ना कि 4 सेल्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो ग्रीन है ना जी,
इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू से। तो हम इसकी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो वो क्या है 0 255 0, क्योंकि 3 बिट्स है ना, तो 0 255 0। तो ये देखें 0 255 0। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप इस तरीके से पहले आप लिख लें और देन उसकी जगह आप बाद में आप उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया, मैं ये थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। मैं ना ये आपको स्ट्रिंग ये वाली लिख के ना ये मैंने आपको समझा दी हुई है। अब इसको और मैं वर्डिंग में थोड़ा आसान कर देता हूँ, हो सकता है कि कुछ के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आपने क्या करना है कि सिंपल आप ये वाली स्ट्रिंग जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना 2b 4g, ये आपने लिख लेनी है। फिर उसके बाद एंड पे जाके आपने इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करनी है, वो किस तरीके से करनी है वो ठीक हो गया। यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट था सेल ब्लैक, ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है, यानी कि 3 ब्लैक्स आ रहे हैं, तो हमने लिखा 3b। ओके हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 वाइट सेल आ रहे हैं, तो हमने कहा 6 यानी कि सेल्स हैं और कौन से वाइट, ठीक हो गया। उसके बाद हमने लिखा देखा कि ब्लैक सेल एक ही है, तो 1 बी आ गया। देन उसके बाद हमने देखा ग्रीन कितने 1 2 2 ग्रीन आ रहे हैं, तो 2 ये ग्रीन आ गए। देन उसके बाद रेड देखा 1 2 3 4 रेड आ रहे हैं, तो हमने लिखा 4 आर। ओके हो गया। फिर देखा 1 2 3 4 ग्रीन आ रहे हैं, तो हमने लिखा 4 ग्रीन। तो मैंने बस अभी इतना किया, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जहां जहां पे अब फर्ज करेंगे इतना था ना हमारे पास, तो जहां जहां पे ये बी है ना, ये ब्लैक को डिनोट कर रहा है। जहां जहां पे बी लिखा है ना, वहां पे हमने लिख देना 0 0 0 ठीक होगा। बी को रिप्लेस कर देंगे 0 0 से, यानी कि 0 0 0। जहां पे जी लिखा तो वहां पे हम जी की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, जो क्या है 0 255 0, यानी कि जी की जगह हम लिख देंगे 0 255 0। अगर मैं वाइट की बात करूं तो वाइट में हमारे पास वैल्यू थी ये 255 255 255, तो हम लिख देंगे डब्ल्यू की जगह जहां जहां डब्ल्यू लिखा होगा वहां पे हम लिख देंगे 255 255 255, ठीक हो गया। इसी तरीके से जहां पे रेड लिखा है, यहाँ पे ये जहां पे आर लिखा हुआ है रेड लिखा हुआ है, तो वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे रेड की वैल्यू जो कि थी 255 0 0 0 255 0 0। तो अगर हम इसको अभी चेक कर लें जो मैंने बात की है, ये जो आपके सामने नीचे इतनी बड़ी स्ट्रिंग लिखी हुई है, इसको हम देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2 था और उसके बाद था ब्लैक, बी क्या डिनोट कर रहा है बी को, तो हमने 2 लिखा। 2 ये जो था ये हमारे पास ये वाला काउंट वाला आ गया, और बी था, बी को मैंने कहा था कि आपने उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देना जो कि थी 0 0 0, तो हमने क्या कर दिया बी की जगह पे 3 0 लिख दिए, ठीक हो गया। तो ये 4 बिट के अंदर आपका एक जो था ना रन इनकोड हो गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू देखी थी जो कि थी 4, तो हमने 4 एज इट इज लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा क्या था ग्रीन, जी क्या डिनोट करा ग्रीन को, तो ग्रीन की वैल्यू थी 0 255 0, तो जी की जगह हमने रिप्लेस कर देना अब 0 255 0। तो ये देखेंगे ये ग्रीन का हो गया, 4G हमारा इनकोड हो गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि था 3B, 3 हमारे पास आ गया काउंट, 3 लिख दिया। उसके बाद था बी, बी हमारा था ब्लैक को डिनोट करा, ब्लैक की वैल्यू थी 0 0 0, तो हमने वो 0 0 लिख दिया 0 0 0, ठीक हो गया। इसी तरह से देखा तो हमारे पास था 6W, W था वाइट का, तो 6 हमने लिखा। वाइट की वैल्यू क्या थी 255 255 255, तो हमने लिख दिया 255 255 255। तो ये हमारा यहाँ तक वाइट हो गया 6 वाइट। फिर इसी तरीके से अगर मैं 4 रेड का देख लूँ, तो रेड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 4 मैंने लिखी वैल्यू रेड की, ये 4 तो आ गया हमारे पास काउंट, और उसके बाद था रेड, तो रेड की वैल्यू थी 255 0 0, तो हमने लिख दिया 255 0 0, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप ना इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप या तो डायरेक्ट अगर आपको समझ आ गई तो आप लिख सकते हैं जिस तरीके से, मतलब आपने जब काउंट कर लिया 2 ब्लैक सेल थे तो 2 आपने लिखा और ब्लैक की यहाँ से आपने वैल्यू लिख दी 0 0 0, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका कंप्यूटेशन टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा, कंप्यूटेशन कम हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये मतलब कि किस तरीके से, तो आप आसानी के लिए इस तरीके से लिख लें जिस तरीके से ब्लैक व्हाइट में मैंने कराया था कि यानी कि 2B 4G, अभी जो मैं आपको करा रहा था इस तरीके से स्ट्रिंग बना ले, और देन जहाँ पे बी है यानी कि ब्लैक है तो वहाँ पे आप बी की जगह 0 0 से रिप्लेस कर दें, जी की जगह उसकी वैल्यू से 0 255 0 से रिप्लेस कर दें, इस तरीके से कर लें। तो वो दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूं। तो अब आप इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं, यानी कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी इन सेंस यानी कि कितनी स्पेस लगी थी इसको स्टोर। जो ओरिजिनल आपकी इमेज थी ना ये वाली कलर्ड इमेज,
इसको कितने बाइट्स लगे थे स्टोर होने में? ये था आपके पास मैट्रिक्स था 8x8 का, तो 8x8 विच इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, क्योंकि कलर्ड इमेज है तो कलर्ड इमेज के अंदर आपके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं RGB। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि ये तो आपके हो गया मैट्रिक्स का ऑर्डर, 8 रोज 8 कॉलम, 8 रोज थी 8 कॉलम, तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया तो आपके पास 192 बाइट्स लग रही थी इस इमेज को, कलर्ड इमेज को स्टोर करने में। तो आफ्टर कंप्रेशन यानी कि जो आपके पास ये वैल्यू आई है, आपने इस इमेज को इस इस टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो इसके आप ये काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से काउंट करेंगे तो ये आपके पास टोटल 92 वैल्यूज बन रही होंगी, यानी कि 92 बाइट्स लगे हैं आपको इस चीज को स्टोर करने में। यानी कि कहाँ वहां इस कलर्ड इमेज को जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में थी, इसको स्टोर करने में आपको 192 बाइट्स लग रहे थे। आपने जब इसके ऊपर रन लेंथ इनकोडिंग अप्लाई किया तो आपके जो 192 बाइट्स थे ना, वो 92 बाइट्स में कन्वर्जन होगी, यानी कि ये इमेज कंप्रेस्ड होकर 192 बाइट्स से 92 बाइट्स के अंदर स्टोर हो रही है अब आपकी। ठीक होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है और रिडक्शन उन्होंने बताया कि कितने परसेंट हुई है, किस तरीके से निकालते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर दिया। Y1 के पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में डिस्कस किया था इस प्लेलिस्ट के, तो आप वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। अब इसकी डिकोडिंग का अगर हम बात करें तो डिकोडिंग किस तरीके से होगी, सबसे पहले तो हम इमेज को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि डिकोडिंग इसी पे अप्लाई करनी है। ओके हो गया। तो अब आपको इस फॉर्मेट दे दिया गया है, क्या मैंने इसको प्रीवियस कंट्रोल्स ही कर लूँ क्योंकि एक दो तरीके से आपको डिकोडिंग भी समझा देता हूँ, क्योंकि इनकोडिंग के भी दो तरीके मैंने आपको बताए, तो डिकोडिंग के भी सारी बातें दो तरीके बताऊंगा आपको। ठीक होगा। ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं, बाकी ये टेक्स्ट लिखा रहने देते हैं। ठीक हो गया। तो आपको ये चीज़ दे दी जाए, ब्लू ही रखते हैं। ठीक होगा। आपको ये चीज़ दे दी गई है और आपको कहा कि भाईजान इसको डिकोड करें, आपने इमेज बनानी है, कलर्ड इमेज बनानी है। कितने की होगी? 8x8 मैट्रिक्स, मतलब कि 8x8 मैट्रिक्स की होगी इमेज। तो आपने क्या करना कि 8x8 का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेना। ठीक हो गया। ये कुछ ज़्यादा इसकी थिकनेस होगी। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, 8x8 का एक मैट्रिक्स बना लेना है, जो कि ये अभी तो भूल जाएंगे इसके अंदर कोई कलर है, यानी कि ब्लैक ग्रीन रेड वाइट ये सारे कलर आप भूल जाए। आपने 8x8 का मैट्रिक्स बना लिया, 8 रोज और 8 कॉलम बना लिए। ठीक हो गया। अभी वो सारे एम्प्टी है, कोई कलर नहीं है। अब आपने किस तरीके से करना होता है, जो RGB कलर्ड आपने इनकोड की हुई है ना, उसके अंदर आपको एक जो मतलब कि रन होता है ना, उसको आपको 4 बाइट्स के अंदर स्टोर करना पड़ता है। लाइक पहला उसका काउंट होगा, जिस तरीके से यहाँ पे 2 आपने देखा 2 है, यानी कि ये आपको पता चल गया कि 2 है ना, यानी कि ये बता रहा है काउंट कितने सेल्स मतलब के आए हैं कलर में रन में। तो 2 मतलब 2 सेल्स हैं, कंसेक्टिव 2 सेल। उनके अंदर कलर कौन सा होगा वो आपको नेक्स्ट 3 बिट्स बताएंगी। आपने देखा तीनों 0 है, तो आपने टेबल में जाके देखा तीनों 0 किसको असाइन थी? ब्लैक कलर को। तो यानी आपने लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट होना है, जो आपने 8x8 का मैट्रिक्स बनाया होगा उसमें पहले और दूसरा, यानी कि 2 सेल है तो पहले 2 सेल के अंदर आपने ब्लैक कलर कर देना है। यहाँ भी ब्लैक कर दिया, यहाँ भी ब्लैक कर दिया। ठीक हो गया। ये पहले का था। ठीक हो गया। ये आपने 2 सेल ब्लैक कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ तक आपने देखा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था? 4, यानी कि अब आपके पास जो नेक्स्ट 4 सेल्स है ना, उनके अंदर उनका एक रन होकर हुआ है, यानी कि 4 सेल्स का कंसेक्टिव जो है ना, उनके अंदर एक ही कलर है। कौन सा कलर है? आपने नेक्स्ट 3 बिट्स देखी जो कि थी 0 2 55 0। तो आपने जब ये 3 बिट्स देखी तो आपने ये देखा 0 2 55 0 किसका था? ग्रीन कोड का था, ग्रीन कलर का था। तो आपने जो नेक्स्ट 4 सेल थे 1 2 3 4 उनके अंदर ग्रीन कलर कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखा जो कि था 3, यानी कि जो नेक्स्ट 3 सेल्स है ना, उनके अंदर एक कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा? आपने नेक्स्ट 3 बिट्स देखी जो कि थी 0 0 0 जो कि थी ब्लैक के लिए। तो यानी कि 1 2 और 3 ये वाले सेल में आपने ब्लैक कलर कर दिया। इसी तरीके से आपने देखा नेक्स्ट जो हमारा था वो था 6 यानी कि 6 सेल्स, उनमें कौन सा कलर होगा? 253 बिट्स आपने देखनी है नेक्स्ट वाली 255 255 255 जो कि था व्हाइट का कोड। तो यानी कि नेक्स्ट जो 6 सेल है 1 2 3 4 5 6 उनके अंदर आपने व्हाइट कलर कर देना।
व्हाइट कलर कर दिया, उसके बाद आपने इसी तरीके से नेक्स्ट देखा, तो यानी कि ये था 1, यानी कि नेक्स्ट सिर्फ एक सेल है, उसके अंदर कौन सा कलर आएगा, नेक्स्ट 3 बिट्स देखी जो कि थी 3 जीरोस, तो ब्लैक का कोड था, तो नेक्स्ट जो सेल है हमारे पास वो जीरो ब्लैक कलर हो गया। इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 प्रोसीड करते जाना और इसके अंदर कलर्स फिल करते जाना, तो आपके पास ये फाइनल डिकोड होकर ये वाली इमेज आ जाएगी। ओके हो गया, ये तो था अगर आपको ये दे दिया जाए। अगर फर्स्ट करेंगे आपको ये वाली चीज दे दी जाए, जिस तरह 2B 4 ग्रीन, 2B 4G 3B 6W 1B, इस तरीके से अगर दे दी जाए और ये चीज ना दी जाए और आपको कहा जाए कि भजन कलर्ड इमेज है, 8x8 का मैट्रिक्स है, मतलब 8x8 की कलर्ड इमेज है, तो आपने क्या करना है, सिंपल 8x8 का आपने मैट्रिक्स बना लेना। इसको मैं रेज कर लेता हूँ, ठीक हो गया। 8x8 का आपने मैट्रिक्स बना लेना, 8x8 का मैट्रिक्स बना लिया। और आप ज्यूम करें अभी कोई कलर नहीं है इसके अंदर, तो ये आपके सामने जो इमेज है ना इसके अंदर तो कलर्ड है ना, तो आपने 8x8 का मैट्रिक्स बना लिया, अभी उसके अंदर कोई कलर नहीं है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि सिंपल आपने ये देखा कि ये जो 2 है ये बता रहा है कि कितने सेल्स होंगे, तो 2 सेल्स है, यानी कि आपने लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट होना है। 2 सेल्स है, आपने पहले 2 सेल पकड़ लिए, ठीक हो गया, 2 सेल पकड़ लिए, उसमें था बी, उसने लिखा, तो बी हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक कलर, तो यानी कि 2 के अंदर आपने पहले 2 सेल्स के अंदर ब्लैक कलर कर दिया, ठीक हो गया, ब्लैक कलर हो गया। इसी तरीके से आपने देखा तो नेक्स्ट आपके पास क्या है 4, यानी कि जो नेक्स्ट 4 सेल्स है उनके अंदर कौन सा कलर आएगा, जी, यानी कि जी डिनोट करा था ग्रीन को, तो नेक्स्ट जो 4 सेल थे 1 2 3 4 उनके अंदर आपने ग्रीन कर दिया। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट देखा था कि 3 सेल्स हैं जिनके अंदर एक कलर आएगा, क्या आएगा, बी है, बी डिनोट करा था ब्लैक को, तो 1 2 3 इनके अंदर आपने ब्लैक कलर कर दिया। इसी तरीके से आप फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे तो ये आपका डिकोड होके ये वाली इमेज आपके सामने बन जाएगी, ठीक होगा। तो ये तो हमारा डिकोडिंग, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों समझ आ गई होगी, कलर्ड इमेज पे किस तरीके से होती है। तो अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूँ। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना है। उम्मीद है कि आप इस एडवाइस को तवज्जो देंगे और लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक हो गया। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।